वयम् अभ्यासं कुर्मः। प्रिय विद्यार्थीगण, आइए आज हम नद्यः पाठ के अभ्यास के प्रश्नोत्तरों को हल करते हैं। प्रथम प्रश्न है, अधोलिखितानां वाक्यानां पुरतः सत्यम असत्यम वा लिखत, अर्थात निम्नलिखित वाक्यों के सामने सत्य या असत्य अर्थात सही या गलत लिखो। भाग क, गोदावरी नदी पश्चिम समुद्रम प्रति वहती, अर्थात गोदावरी नदी पश्चिमी समुद्र की ओर बहती है। यह असत्य है क्योंकि गोदावरी नदी तो पूर्वी समुद्र अर्थात बंगाल की खाड़ी की ओर जाकर गिरती है। भाग ख, नद्यः कृषि कार्याय जलम प्रयच्छन्ति, अर्थात नदियां कृषि कार्य के लिए जल प्रदान करती हैं, तो हमें पता है कि यह सत्य है। भाग ग, बंधम निर्माय जलात विद्युत उत्पाद्यते, अर्थात बांध बनाकर जल से बिजली बनाई जाती है, तो हम जानते हैं कि यह भी सत्य ही है। भाग घ, सरस्वती नदी अद्यापि स्वपूर्ण प्रवाहेन प्रवहन्ती दृश्यते, अर्थात सरस्वती नदी आज भी अपने पूरे प्रवाह के साथ बहती हुई दिखाई देती है। यह वाक्य असत्य है क्योंकि हम जानते हैं कि सरस्वती नदी अब लुप्त हो चुकी है। भाग न, भारतवासिनः प्राचीन कालादेव नदीनां सम्मानम कुर्वन्ति, अर्थात भारतवासी प्राचीन काल से ही नदियों का सम्मान करते हैं। यह वाक्य सत्य है। अब आगे प्रश्न 2 को देखते हैं। अधोलिखितानां प्रश्नानां पूर्णवाक्येन उत्तराणि लिखत, अर्थात निम्नलिखित प्रश्नों के पूर्ण वाक्य से उत्तर लिखो। भाग क, भारतस्य मध्य प्रांते के नद्यौ प्रसिद्धे स्तः, अर्थात भारत के मध्य प्रांत में कौन सी 2 प्रसिद्ध नदियां हैं? इसका उत्तर है, भारतस्य मध्य प्रांते चर्मवती वेत्रवती च नद्यौ प्रसिद्धे स्तः, अर्थात भारत के मध्य प्रांत में चर्मवती अर्थात चंबल और वेत्रवती अर्थात बेतवा ये 2 नदियां प्रसिद्ध हैं। भाग ख, कहाँ नद्यः पूर्वसमुद्रम प्रति प्रवहन्ति, अर्थात कौन सी नदियां पूर्व के समुद्र की ओर बहती हैं? इसका उत्तर है, महानदी गोदावरी कावेरी कृष्णा च पूर्वसमुद्रम प्रति प्रवहन्ति, अर्थात महानदी गोदावरी कावेरी और कृष्णा पूर्व सागर अर्थात बंगाल की खाड़ी की ओर बहती हैं। भाग ग, हिमालय शिखरेभ्यः कहाँ नद्यः प्रभवन्ति, अर्थात हिमालय पर्वत की चोटियों से कौन कौन सी नदियां बहती हैं? तो इसका उत्तर है, भागीरथी कालिंदी गंडकी कौशिकी च हिमालय शिखरेभ्यः प्रभवन्ति, अर्थात भागीरथी अर्थात गंगा, कालिंदी अर्थात यमुना, गंडकी और कौशिकी अर्थात कोसी हिमालय की चोटियों से निकलती हैं। भाग घ, पंचनद प्रांते कहाँ कहाँ नद्यः प्रवहन्ति, अर्थात पंजाब प्रांत से कौन कौन सी नदियां बहती हैं? तो इसका उत्तर है, वितस्ता झेलम चंद्रभागा इरावती विपाशा शुतुद्रुह च पंचनद प्रांते वहन्ति, अर्थात वितस्ता झेलम चंद्रभागा अर्थात चिनाब, इरावती अर्थात रावी, विपाशा अर्थात व्यास और शुतुद्रु अर्थात सतलुज पंजाब प्रांत में बहती हैं। भाग न, केन कृषि क्षेत्राणि प्लावितानि भवन्ति, अर्थात कृषि के खेत किससे भर जाते हैं? वृष्टिपातेन नद्याः जलेन च कृषि क्षेत्राणि प्लावितानि भवन्ति, अर्थात वर्षा तथा नदी के जल से खेत भर जाते हैं। आगे प्रश्न संख्या 3, वयोः स्तंभयोः मेलन कुरुत, अर्थात दोनों स्तंभों का मिलान करो। यहाँ स्तंभ क तथा स्तंभ ख में कुछ शब्द दिए गए हैं। इन्हें अर्थ की दृष्टि से एक दूसरे के सामने रखते हुए मिलान करना है। सबसे पहले है कृषि ही, इसके सामने आना चाहिए सेचनम, क्योंकि कृषि करने के लिए फसलों को पानी देना यानी सिंचाई करना सबसे जरूरी काम है। इसके बाद है बंधः अर्थात बांध, तो इसके सामने आएगा जल संचय अर्थात पानी को इकट्ठा करना, क्योंकि बांध में पानी का संचय किया जाता है। इसके बाद है जलाशय अर्थात तालाब, तो इसके सामने आएगा मत्स्यानाम निवासः अर्थात मछलियों का घर,
इसके बाद है नदी। इसके सामने आएगा विद्युत उत्पादन अर्थात बिजली का उत्पादन, क्योंकि बहती हुई नदियों के पानी के तेज बहाव का उपयोग करके बिजली बनाई जाती है। आगे है जल विद्युत, तो इसके सामने आएगा जलमूला विद्युत अर्थात हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर, अर्थात वह बिजली जिसका मूल स्रोत जल या पानी हो। यह था अभ्यास कार्य का अंतिम प्रश्न, लेकिन इस पाठ के अंत में अभ्यास कार्य से पहले एक बड़ा ही महत्वपूर्ण हिस्सा अत्र इदम अवधेयम भी दिया गया है, जिसमें संस्कृत व्याकरण के विशेष्य तथा विशेषण से संबंधित बहुत ही उपयोगी जानकारी दी गई है। तो आइए हम इसे भी ध्यान पूर्वक समझते हैं। यर्लिङ्गं यद्वचनं य च विभक्तिर्विशेष्याशाय तद्लिङ्गं तद्वचनं स च विभक्तिर्विशेषणशः। अर्थात विशेष्य का जो लिंग, जो वचन और जो विभक्ति होती है, उस विशेष्य की विशेषता बताने वाले शब्द अर्थात विशेषण की भी वही लिंग, वही वचन और विभक्ति होती है। इस नियम को हम हिंदी के एक उदाहरण द्वारा समझते हैं। जैसे काला घोड़ा, यहाँ घोड़ा विशेष्य है, तो घोड़े की विशेषता बताने वाला काला इसका विशेषण है। लेकिन जब यही विशेषण घोड़ी के साथ आएगा तो यह बन जाएगा काली, तथा यही विशेषण जब बहुत से घोड़ों के साथ आएगा तो बन जाता है काले। तो देखिए यहाँ काला शब्द कहीं पर काला लिखा गया, कहीं पर काली तथा कहीं पर काले। ऐसा क्यों? यही बताने के लिए यह नियम है कि विशेष्य में जो लिंग होगा वही उसके विशेषण में होगा, विशेष्य में जो वचन होगा वही वचन उसके विशेषण में होगा, तथा विशेष्य में जो विभक्ति होगी वही विभक्ति उसके विशेषण में होगी। जैसे काले घोड़े का स्वामी, इसे संस्कृत में लिखेंगे कृष्णस्य अश्वस्य स्वामी। यहाँ पर घोड़े में षष्ठी विभक्ति है, इसलिए इसके विशेषण कृष्ण में भी षष्ठी विभक्ति लगानी होती है। आइए अब यहाँ दी गई इस तालिका से यह सब समझते हैं। सबसे पहले है केचन अत्युन्नताः, केचन नात्युन्नताः अर्थात कुछ ऊंचे तथा कुछ ऊंचे नहीं। तो ये दोनों किसकी विशेषता बता रहे हैं? तो उत्तर है गिरयः, और यह गिरयः शब्द पुल्लिंग का है तथा बहुवचन का है तथा इसमें विभक्ति प्रथमा है। तो इसके विशेषण अत्युन्नताः तथा नात्युन्नताः में भी पुल्लिंग, बहुवचन तथा प्रथमा विभक्ति ही है। और यही डिटेल इस तालिका में भरी गई है। यहाँ पर विशेषण हैं अत्युन्नता तथा नात्युन्नताः, विशेष्य है गिरयः, लिंग है पुल्लिंग, वचन है बहुवचन तथा विभक्ति है प्रथमा। अगला उदाहरण है अनेकाः नद्यः। यहाँ पर अनेकाः शब्द नद्यः की विशेषता बता रहा है कि नदियाँ अनेक हैं, तो यह विशेषण हुआ और नद्यः विशेष्य, और नदी शब्द स्त्रीलिंग का आया है, वचन बहुवचन है तथा विभक्ति प्रथमा है। आगे है अनेकासु नदीषु, यहाँ विशेषण है अनेकासु, विशेष्य है नदीषु, तथा नदी शब्द स्त्रीलिंग है, बहुवचन है तथा सप्तमी विभक्ति है। इसी कारण नदी के साथ इसके विशेषण के रूप में आने के कारण अनेक शब्द भी स्त्रीलिंग, बहुवचन तथा सप्तमी विभक्ति का बनाया गया है। आगे है अन्यासाम नदीनाम, यहाँ पर अन्यासाम विशेषण है, नदीनाम विशेष्य है तथा यह नदी शब्द स्त्रीलिंग का है, बहुवचन है और षष्ठी विभक्ति है। इसी कारण अन्य शब्द को भी स्त्रीलिंग, बहुवचन तथा षष्ठी विभक्ति का बनाया गया है। इसी प्रकार नद्यौ प्रसिद्धे में से विशेषण है प्रसिद्धे तथा विशेष्य है
नद्यौ, तो यहाँ भी नदी शब्द के स्त्रीलिंग, द्विवचन तथा प्रथमा विभक्ति होने के कारण प्रसिद्ध शब्द को भी स्त्रीलिंग, द्विवचन तथा प्रथमा विभक्ति का बनाया गया है। आगे है यानी क्षेत्राणि नदी जलेन प्लावितानि तानि नदी मातृकाणि। यहाँ पर प्लावितानि तथा नदी मातृकाणि शब्द विशेषण हैं तथा क्षेत्राणि विशेषण है। अब क्षेत्रम शब्द नपुंसकलिंग का होने के कारण, वचन, बहुवचन तथा प्रथमा विभक्ति का होने के कारण प्लावित तथा नदी मातृक शब्दों को भी नपुंसकलिंग, प्रथमा विभक्ति के बहुवचन के रूप में लगाया गया है। इसी प्रकार यानी क्षेत्राणि वृष्टिजलेन सिक्तानि तानि देवमातृकाणि, इसमें सिक्तानि तथा देवमातृकाणि शब्द विशेषण हैं तथा क्षेत्राणि विशेष्य है तथा यह क्षेत्रम शब्द नपुंसकलिंग का बहुवचन तथा प्रथमा विभक्ति होने के कारण इसके विशेषणों को भी नपुंसकलिंग, प्रथमा विभक्ति, बहुवचन के रूप में रखा गया है। तो प्रिय विद्यार्थीगण, यह था आपके तृतीय पाठ नद्यः का संपूर्ण अभ्यास कार्य तथा विशेषण विशेष्य के बारे में परिचय। मिलते हैं अगले पाठ के साथ नई वीडियो में। धन्यवाद।